हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग? गुड. शुड वी स्टार्ट नाउ आवर न्यू टॉपिक एंड वी विल डील विद दैट हाउ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड एंड probably you know about this already from previous chapter when what we are going to study, how metals reacts with एसिड्स. जब मेटल बेटा एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? सेकंड चैप्टर में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो एक तो सॉल्ट बनाएगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होता है, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलती है. ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है. बट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से खड़ा होता है कि क्या सभी मेटल्स सेम एक्सटेंट से मतलब सभी मेटल्स एसिड के साथ बराबर तरीके से रिएक्ट करते हैं? जैसे हमने एयर में देखा, वाटर वाले केस में देखा कि कुछ ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करते हैं, कुछ थोड़ा कम रिएक्ट करते हैं, कुछ रिएक्ट ही नहीं करते हैं. ऐसा हम यहां भी देखेंगे. लेकिन सबसे पहले कुछ मेटल्स का, जैसे मैग्नीशियम हुआ, इन सब की रिएक्शन लिखते हैं डाइल्यूट HCl के साथ और इसका एग्जांपल देख लेते हैं. दैट इज जैसे MgA, HCl मतलब डाइल्यूट HCl से, डाइल्यूट मतलब थोड़ा पतला. एक तो होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो बिल्कुल मार्केट से मिलता है. डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है कि कुछ एसिड को हमने क्या है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी, मतलब उसको पानी के साथ मिक्स किया हुआ है. एक चीज याद रखना, लेकिन कभी भी एसिड अगर मेरे पास बीकर है तो उसके अंदर मैं पानी नहीं डालूंगा. अगर मुझे पतला करना है, मान लो किसी एसिड को ज्यादा गाढ़ा है तो गाढ़े से उसको पतला करना है, कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट करना है, तो मैं कभी भी, याद रखना बेटा, ये कभी भी एसिड में पानी नहीं डालना है. एसिड में पानी नहीं डालना है तो फिर क्या करना है? पानी में एसिड डालना है. पानी में एसिड डालना है. एकदम देसी भाषा में समझा रहा हूं आपको, ठीक है. होता क्या है, अगर आपने ये किया ऊपर वाला तो ब्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कभी भी इसमें नहीं होगा. और पानी में भी एसिड क्या है, बिल्कुल बहुत आराम से डालते हैं. क्या होता है, जब एसिड पानी के साथ रिएक्शन करता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही होती है. H+ के आयंस लगातार निकल रहे होते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है बहुत ज्यादा. तो अगर आपके पास एसिड ज्यादा है और आप उसमें थोड़ा सा पानी डालते हो तो एसिड में से ज्यादा H+ के आयंस टूटेंगे और ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी. और हाइड्रोजन गैस हमेशा एक्सप्लोसिव होती है, अगर ज्यादा क्वांटिटी में निकली तो वो ब्लास्ट भी कर सकती है. इसीलिए क्या करते हैं, पानी ज्यादा लेते हैं पहले बीकर में, उसमें साइड से, जैसे एक बीकर है हमारे पास, उसके साइड से एज को टच करते हुए उसमें पानी डालते जाएंगे, ठीक है. तो पानी में एसिड डालते हैं हमेशा. ये एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है. इसके बाद जरा यहां पे प्रोडक्ट बताओ. मैग्नीशियम की रिएक्शन करा रहे हैं हम डाइल्यूट HCl से. किससे? डाइल्यूट HCl से. तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा मैग्नीशियम का, दैट इज MgCl2. मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म होगा बेटा. मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला है ये. फॉर्मूले बनाने आने चाहिए तुम पे, ठीक है. मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस. जरा बैलेंस करो इसे. बैलेंस अभी नहीं है तो यहाँ पे डाइल्यूट है ये, बस इतना बताने के लिए किया. डाइल्यूट HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड. 2 लगा दो यहाँ पे, अभी बैलेंस है. एल्यूमिनियम की जरा रिएक्शन कराओ बेटा. एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराओगे HCl के साथ तो क्या बनेगा? AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड. एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए या आप पे बनाना आना चाहिए, ठीक है. बनाना हमने आपको ऑलरेडी सिखाया है. और क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस. जरा बैलेंस करो. 2 लगा दो यहाँ पे, ठीक है. 2 लगाने से काम नहीं चलेगा, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? 6 लगाना पड़ेगा. और इसको 3H2 कर दो, इसको 2 कर दो
इसको भी 2 कर दो। क्लियर? अब ये बैलेंस होगा, देखो 2 एल्यूमिनियम और 6 क्लोरीन, ओके, देन 6 हाइड्रोजन, ओके, नाउ इट इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग मेटल की रिएक्शन लिख सकते हो कि जब एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। ठीक है, ऐसे ही आयरन की भी लिख सकते हो। नाउ किसी भी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करता है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है मेटल, तो ये कंपाउंड देगा। अगर आपसे पूछ ले, एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दे रखा है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड है, लिख लो। ये किसका फॉर्मूला है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। ठीक है, जब भी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसका सॉल्ट बनना है, मेटल का सॉल्ट बनेगा ये। ठीक है, तो FeSO4, इस ब्रैकेट को हटा दो क्योंकि बैलेंस्ड है वो ऑलरेडी। क्लियर, आयरन सल्फेट, और दूसरा यहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, इसका नाम हो जाएगा बेटा फेरस सल्फेट। फेरस क्यों, आयरन अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है यहाँ। ये सब आपको हाउ टू मेक फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स वाली वीडियो में हमने बताया, जो मैंने 5th चैप्टर के साथ आपको दी थी। ठीक है, फेरस सल्फेट, सॉरी सल्फर नहीं, सल्फेट इज देयर, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। क्लियर है बेटा? कोई पूछ सकता है कि रिएक्शन कैसी होगी, तो रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक होती है, क्यों एक्सोथर्मिक होती है, 2 तरीके की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट निकले, और एक जिसमें हीट देनी पड़े। देखो हाइड्रोजन गैस है ना, एक्सप्लोजिव होती है, तो इसमें से साफ साफ आपको हाइड्रोजन गैस के साथ एनर्जी निकलती हुई दिखेगी, हीट निकलती हुई दिखेगी, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गई। क्लियर? अब बात आती है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपसे बोल रहे हैं, HNO3 एंड इट इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का एकदम अलग केस है, ये भी एक एसिड है, तो फिर क्या होना चाहिए, मैंने मान लो कोई मेटल लिया, पोटेशियम के लेता हूं मैं, और इसकी रिएक्शन कराता हूं HNO3 से, तो पोटेशियम मेटल का सॉल्ट बनना चाहिए, दैट इज KNO3 बनना चाहिए। ठीक है, ये इसका नाम हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होनी चाहिए, H2। ये बैलेंस कर सकते हो आप, यहां पे 2 लगा दो। क्लियर, यहां पे 2 लगा दो, यहां पे 2 लगा दो, नाउ बैलेंस्ड। बैलेंसिंग करना उतनी बड़ी बात नहीं है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है कि ये बनना चाहिए, लेकिन ये बनता नहीं है, लेकिन ये बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है, देखो केवल नाइट्रिक एसिड के केस में याद रखना है। नाइट्रिक एसिड लिखो, नाइट्रिक, वाई इट इज, एक लाइन लिख लेना इसके नीचे, इट इज अवर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, इट इज अवर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, but in reality it is not formed, it is not formed in normal conditions, in normal conditions। क्वेश्चन पूछ सकता है वाई, क्यों ऐसा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्यों ऐसा। तो अब हम आपको जो रीजन बता रहे हैं वो आपको एग्जाम में लिखना है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या होगा इससे, क्या होगा इससे, ये जो हाइड्रोजन गैस बनी है, ये जो हाइड्रोजन गैस बनी है, इसको तुरंत की तुरंत ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनी, निकल भी नहीं पाएगी, उससे पहले तो इसमें ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा और इसे ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देगा, वाटर बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा बेटा, वाटर। आपको क्लियर दिख तो रहा है पूरा बोर्ड?
ठीक है, हाँ, वाटर बना देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। किसी को ऑक्सीडाइज करने का मतलब है उसको ऑक्सीजन सप्लाई करेगा तो तुरंत ऑक्सीडाइज कर देगा ऐसे। और क्या होगा, एक तो H2O बन गया, इसीलिए नाइट्रिक एसिड के साथ ये मेटल डायरेक्ट रिएक्शन में जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था दैट इज सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस वो नहीं देता है। तो अब आप रीजन लिख सकते हो, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, it immediately converts formed hydrogen into water molecule and itself। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक और चीज होगी, एक तो ये हो गया, एक और चीज होगी कि इसने क्या किया, खुद H2 को तो ऑक्सीडाइज कर दिया, तो खुद क्या होगा, इटसेल्फ रिड्यूस होगा। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मान लो मेरे पास 1000 रुपए हैं, मैं किसी को 500 रुपए देता हूं, तो मैंने उसकी तो मदद की, वो तो पैसे वाला हो गया, लेकिन मेरे पास से तो कम हो गए पैसे, तो दूसरे को जो ऑक्सीडाइज करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो खुद रिड्यूस होता है। तो जो NO3 है वो रिड्यूस हो जाएगा, NO3 क्या है, रिड्यूस हो जाएगा और NO बना सकता है, और इनमें से कुछ भी बना सकता है, कभी भी N2O बना सकता है और NO2 बना सकता है। याद रखना है, खुद क्या होगा, रिड्यूस होके ये वाला प्रोडक्ट बना देगा, मतलब KNO3 भी स्टेबल प्रोडक्ट नहीं रहेगा नॉर्मल कंडीशंस में। एंड इटसेल्फ लिख लो, एंड इटसेल्फ गेट reduced to form NO2 और N2। इज इट क्लियर बेटा, इज इट क्लियर, चीजें समझ में आ रही हैं? लेकिन हाँ, ऐसे दो मेटल हैं जिनसे HNO3 जब रिएक्ट करता है तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ही देता है, मतलब सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही देता है। वो दो मेटल कौन कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। ये क्या है बेटा, मैग्नीशियम, और ये है बेटा मैंगनीज, सिंबल लिख दिया मैंने केवल, मैंगनीज। मैग्नीशियम की रिएक्शन दिखा रहा हूं, ये क्या था, मैंगनीज, ठीक है। ये मैग्नीशियम ने रिएक्शन की बेटा, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, +2 में, ठीक है। याद रखना, लिखने की जरूरत नहीं है। किससे रिएक्शन कर रहा है, HNO3 से। हाँ, यहाँ पे नॉर्मल प्रोडक्ट बनाता है, जैसे बनाना चाहिए MgNO3, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा, मतलब इसका ट्वाइस आ जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो यहाँ पे 2 लगाओ, ठीक है, MgNO3 का होल ट्वाइस, H2 बैलेंस है। ये आ गया बेटा मैग्नीशियम नाइट्रेट, इज इट क्लियर। यही दो ऐसे मेटल हैं जिनके साथ ये नॉर्मल प्रोडक्ट देता है, मतलब यहाँ पे H2 को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा और खुद भी रिड्यूस नहीं होगा, यहीं पे रिएक्शन रुक जाएगी। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये मैग्नीशियम का सॉल्ट है, क्लियर। नाउ अब बात आती है, और भी सर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं बेटा, हो सकते हैं। एक पॉइंट लिखो बेटा इसमें, रिएक्टिविटी ऑफ metals towards acid can be summarized, मांगे आलू जिसने उसी पे फेंको। ये याद रखना है, इस ऑर्डर में डिक्रीज होता है। सबसे पहले मैग्नीशियम से अच्छे से एसिड रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम से, जिंक से, देन आयरन से। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, मतलब आयरन सबसे स्लो रिएक्शन करता है किसके साथ, एसिड के साथ,
उससे फास्ट जिंक करेगा, उससे फास्ट एल्यूमिनियम और सबसे फास्ट मैग्नीशियम। सबसे ज्यादा रिएक्शन एक्सोथर्मिक मैग्नीशियम के केस में होगी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये सबसे जल्दी रिएक्शन कर रहा है, सबसे जल्दी हाइड्रोजन गैस को निकाल देगा उसमें से, एसिड में से। क्लियर? ये ऑर्डर याद रखना है आपको। हाँ, आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है यहाँ पे, कॉपर is a metal which does not react with hydrochloric acid। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपनी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, उससे भी कॉपर रिएक्शन नहीं करता है। क्लियर? लेस रिएक्टिव होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तरफ। एक छोटा सा पॉइंट और, गोल्ड की पूछोगे आप तो गोल्ड भी नहीं करता है बेटा, गोल्ड एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन एक ऐसा मिक्सचर है हमारे पास मार्केट में जो कितना भी अच्छा मेटल हो, गोल्ड हो, ठीक है, सिल्वर हो या कॉपर हो, तीनों से रिएक्शन कर सकता है। वो मिक्सचर है HCl प्लस HNO3 का। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 मतलब बेटा नाइट्रिक एसिड। इनको मिलाऊं मैं, इसके ले लूं मैं 3 मोल्स, मतलब मान लो कि 3 किलो ये ले रहा हूं तो 1 kg ये ले रहा हूं, ये रेशियो चलेगा हमेशा 3:1 का। ठीक है, अगर मैंने 3 ग्राम ये लिया तो 1 ग्राम ये, 3 किलो ये तो 1 किलो ये, और 3 मोल्स ऑफ HCl देन 1 मोल ऑफ HNO3। तो जो मिक्सचर बनता है उसको बोलते हैं बेटा एक्वा रीजिया। क्या बोलते हैं उसे? एक्वा रीजिया। एंड दिस एक्वा रीजिया, डेफिनेशन पूछ लेता है तो याद रखना, एक्वा रीजिया इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl with nitric acid in 3:1 ratio। Clear? And this aqua regia is sufficiently acidic which could react with gold, silver और कॉपर, कोई भी हो सबके साथ रिएक्शन कर जाए। ठीक है, इतना ज्यादा एसिडिक होता है, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला देते हैं। क्लियर बेटा? इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।